उड़ान जैसा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारी माताओं और बहनों को दिया जिससे कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। और दोबारा मैं प्रियंका मैम को इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि शिखर जैसे कार्यक्रम के लिए इन्होंने रायपुर का चुनाव किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। श्याम सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने शिखर के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले ये सोचा और अपना ये विचार प्रियंका मैम तक पहुंचाया। तो श्याम सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी सीनियर लीडर्स आज यहाँ पर मौजूद हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी, स्टार रूबी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपके यहाँ आने से प्रोग्राम की गरिमा बढ़ी है। मैं अपने अप्लाई विमला मैम का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और पीके देवानंद सर ने मुझे इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में जन्म दिया। शुभा मैम का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत कुछ सीखा है और आप शक्ति की एक मिसाल बनकर के उभर रही है। ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा संकेत है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि सुबह से लेकर आप आज यहाँ पर बैठे हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारी आंखों में कि कई सारे नए सपने पनप रहे हैं। यस। प्रियंका मैम की मुझे वो बात अभी भी बार बार मेरे कानों में गूंज रही है कि शायद किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना आपके लिए सामान्य बात होगी, मगर किसी महिला का वो सपना हो सकता है। वो बात कि अपने पैसे से जब कोई महिला अपने घर पर एक छोटा सा कोई एक सोफा भी खरीद के लाती है या कोई एक छोटी सी चीज खरीद कर लाती है बिना किसी से सहायता लिए, तो जो खुशी उसे मिलती है वो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी नहीं दे सकती है। तो मुझे लगता है कि एक नए भारत की ये सुनहरी झांकी है और अभी तो जमीन में नींव बना है और ऊपर शीश महल बनना बाकी है। आज निश्चित रूप से आप यहाँ पर आए, क्या लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हुआ लेकिन कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे। बहुत अच्छा वातावरण बना, बहुत अच्छे इमोशंस बने, हम सभी इमोशनल हुए। मैंने बहुत सारे लोगों की आंखों में देखा कि आंखों में आंसू भी थे। बहुत सारे लोग आज कमिटमेंट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब जीवन में कुछ बड़ा करना है। लेकिन ये जो सब कुछ है, ये जो वातावरण है, ये माहौल है, बाहर जाने के बाद नहीं मिलेगा। बाहर में वही दुनिया है जो आपको कुछ भी बड़ा करने से रोकेगी। आज हमारी जितनी भी माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आप सभी से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब बाहर जाएंगे और जब आप अपनी पहचान बनाने का संघर्ष करेंगे तो क्या आपको लगता है कि लोग आसानी से बनाने देंगे? रजन मैम हमारे बीच में यहाँ पर बैठी है। रजन मैम जब उन्होंने आरसन की शुरुआत की थी तो पूरी बिरादरी ने, पूरे समाज ने उनकी आलोचना की थी कि एक महिला होकर के गैर मर्दों से बात करने के लिए घर से बाहर निकलती है। विरोध हुआ था उनका, लेकिन उन्होंने एक ही चीज सोची कि मेरे बच्चों की जिंदगी वो लोग नहीं बनाने वाले हैं जो आज मेरी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने आरसन को साथ में लेकर सफर की शुरुआत की और आज वो कामयाब हैं। तो वही रिश्तेदार जो कल आलोचना करते थे आज उधार मांगने के लिए उनके पास आते हैं। ये दुनिया बदलती है, ये दुनिया बदलती है, ये दुनिया के रंग बदलते हैं। आपकी सफलता को देखकर लोगों के स्वर बदलते हैं, मगर क्या आप सफलता के लिए कोई कमिटमेंट यहां से लेकर जा रहे हैं? क्या कोई प्रतिज्ञा आपने यहां पर ली है? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखिए और हाथ खड़े कीजिए कि आपने कोई प्रतिज्ञा ली है। और नहीं ली है तो यह हॉल छोड़ने से पहले कोई प्रतिज्ञा लेकर यहां से निकलना, क्योंकि यकीन मानिए ये सारा मोटिवेशन यही रह जाएगा। ये मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगा, आपके साथ जो जाएगी वो आपकी प्रतिज्ञा जाएगी। इस माहौल में जो प्रतिज्ञा लेकर आप यहां से जाएंगे, जो संकल्प लेकर आप यहां से जाएंगे, जो कमिटमेंट करके आप यहां से जाएंगे, वो आपके साथ यहां से जाने वाला है। और अगर आज यहां से आपने ये संकल्प ले लिया कि चाहे कुछ भी हो, चुनौतियां कितनी भी हो, अब जब कीसोल जैसा एक शानदार प्लेटफॉर्म भी हमारे साथ है, आरसन में इतने सारे बेहतरीन उत्पाद हैं वो तो है ही, लेकिन सब अब जब कीसोल भी हमारे साथ है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बढ़ते कदमों को कोई रोक नहीं सकता। कितने लोग आज ये संकल्प लेकर यहां से जा रहे हैं कि अब हमारे परिवार को एक आम जिंदगी नहीं जीने देंगे, हम एक सामान्य जिंदगी नहीं जीने देंगे। हम छोटी छोटी चीजों के लिए घुट घुट कर जीवन जीना, छोटी छोटी चीजों के लिए तरस तरस कर जीवन जीना, दूसरों का मोहताज बनना, छोटी छोटी चीजों के लोगों के सामने हाथ फैलाना, शर्मिंदा होना या अपने सपनों को मार के जीना, आज
जीवन नहीं जिएगा। आज हम यहाँ से संकल्प लेकर जाते हैं। कितने लोग ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? आज आपको आरसीएम की तैयारियां समझ में आ गई होंगी। कितने लोगों को आरसीएम की तैयारियां समझ में आ रही है? आज आपको किशोर की तैयारियां भी समझ में आ रही होंगी कि नारी सशक्तिकरण की बात तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में की जाती है। नारी सशक्तिकरण की बात तो बहुत सारे संगठन करते हैं, संस्थाएं करती हैं, लेकिन नारी सशक्तिकरण के लिए जो सशक्त माध्यम बनाने की बात है, जो एक रास्ता बनाने की बात है और जो हाथ पकड़कर आगे लेकर जाने की बात है, वो सही मायने में किशोर के माध्यम से हो रहा है, आरसीएम के माध्यम से हो रहा है। हम यहाँ पर केवल बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसका असर आज से अगले 5 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये जो काम चल रहा है ना अंदर ही अंदर, ये जो काम चल रहा है, इसकी गूंज धीरे धीरे पूरी दुनिया में जाने वाली है। क्या आप इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? इस मुहिम की फ्रंट लाइन में आने के लिए तैयार हैं? कितनी महिलाएं आज इसके लिए तैयार हैं और कितने पुरुष इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हम अपने घर की माताओं बहनों को हाथ पकड़कर आगे लेकर आएंगे, कि हम आपके साथ हैं, चलो आगे। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यही आग आप यहाँ से लेकर जाइएगा और यकीन मानिए आपके परिवार के सपने जरूर पूरे होंगे और एक दिन जब नए भारत का निर्माण होगा तो आप इसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग होंगे। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब से 15 मिनट के बाद सभी टेक्निकल अचीवर्स की प्रियंका मैम के साथ पीछे मीटिंग है, आगे की रणनीति के ऊपर बातचीत होगी, तो सभी टेक्निकल अचीवर्स जरूर से 15 मिनट के बाद मिलेगा। दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।